तो देखिए, पिछली कक्षा में हम लास्की के संप्रभुता विषयक विचारों के बारे में पढ़ रहे थे और उसकी आलोचना हमने की थी कि किस प्रकार से लास्की राज्य और सरकार में स्पष्ट भेद नहीं कर पाता, जबकि हम राज्य और सरकार दोनों को अलग अलग मानते हैं। तो लास्की की इन उपयुक्त आधारों पर आलोचना के बावजूद भी हम ये कहते हैं कि लास्की का जो चिंतन जो है बहुलवाद पर, उसने अपने विचारों को एक नए रूप में प्रतिपादित किया और राजनीति विज्ञान को उसकी महत्वपूर्ण देन यह है कि उसने व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य के जो है शक्ति में जो है दोनों में सामंजस्य बिठाने की उसने महत्वपूर्ण कोशिश की कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और जो है राज्य की सत्ता में सामंजस्य स्थापित करने का उसने बहुत ही प्रशंसनीय महत्वपूर्ण कार्य किया। और लास्की ने ये बताया कि राज्य सर्वोच्च शक्ति से युक्त है, लेकिन फिर भी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि अन्य समुदायों की स्वतंत्रता में किसी भी तरह से हस्तक्षेप करे। तो इस प्रकार लास्की जो है अपने चिंतन में व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की सत्ता में सामंजस्य बैठाने का महत्वपूर्ण प्रयास करता है कि राज्य जो है व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे और वह अन्य समुदायों की स्वतंत्रता की बात भी करता है कि अन्य समुदाय भी जो हैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, उन्हें भी जो है अपना कार्य करने का पूरी तरह से अधिकार है और राज्य उनमें हस्तक्षेप जो है न करे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लास्की जो है उसकी उपयोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वह राज्य को अन्य समुदायों पर नियंत्रण का अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन मानव जीवन में समुदायों के अस्तित्व और उसकी उपयोगिता को स्वीकार करते हुए राज्य के द्वारा वो इन समुदायों की गतिविधियों पर जो है नियंत्रण कम से कम करने की बात करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लास्की व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य सत्ता में सामंजस्य बिठाता है और ये कहता है कि राज्य की शक्ति को जो है राज्य सत्ता को पूरी तरह से समुदायों में अपना दखल करने का अधिकार है, हस्तक्षेप करने का अधिकार है, लेकिन फिर भी ये समुदाय भी क्या है, स्वतंत्र हैं और इन समुदायों को भी है अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करने का पूरा अधिकार है। इसलिए राज्य जो है इन समुदायों की स्वतंत्रता में कम से कम हस्तक्षेप करे। तो इस प्रकार लास्की का जो चिंतन है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रकार हम ये देखते हैं कि लास्की अपने चिंतन में जो है बहुलतावादी विचारों पर ही जो है अपने राजनीतिक चिंतन का जो है प्रमुख आधार प्रस्तुत करता है। तो हम देखते हैं कि लास्की के जो राज्य के प्रति जो है उसकी आज्ञाकारिता की समस्या, उसके बारे में हम देखते हैं कि लास्की की राज्य की जो आज्ञाकारिता के प्रति जो समस्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, लास्की की राज्य की लास्की की राज्य के प्रति आज्ञाकारिता की समस्या तो देखिए, राज्य विषयक विचारों में ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लास्की की राज्य के प्रति आज्ञाकारिता की समस्या क्या है। तो देखिए, ये भी लास्की के राज्य विषयक विचारों में ही आता है। तो देखिए, लास्की की मौलिक समस्या है कि व्यक्तियों के द्वारा राज्य की आज्ञा का पालन क्यों और किस सीमा तक किया जाना चाहिए। तो देखिए, लास्की ने जो है अपने बहुलवादी दृष्टिकोण के आधार पर यह माना है कि राज्य को अपनी आज्ञाओं के पालन कराने का अधिकार
अन्य समुदायों से उच्चतर नहीं है। राज्य के लिए उचित यही है कि वह अपने आज्ञा पालन कराने संबंधी अपने अधिकार के लिए अन्य समुदायों से प्रतियोगिता करे। तो देखिए लास्की जो है राज्य के प्रति आज्ञा पालन के संबंध में ये मानता है कि अन्य समुदायों से उसे उच्चतर इस संबंध में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन फिर भी जो है लास्की इस प्रकार से राज्य की आज्ञाकारिता के संबंध में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और ये कहता है कि राज्य भी अन्य समुदायों के समान ही एक महत्वपूर्ण संस्था है और अन्य समुदायों के समान एक महत्वपूर्ण संस्था होने के कारण जो है राज्य को जो है अन्य समुदायों से जो है श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त नहीं है आज्ञा पालन का। और लास्की इस संबंध में यह कहता है कि व्यक्ति का अधिकार और कर्तव्य कि राज्य का कोई कार्य विशेष उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है अथवा नहीं। तो देखिए व्यक्ति जो है स्वयं ये जज करे कि राज्य जो कार्य कर रहा है उसका अंतःकरण यदि स्वीकार करता है कि राज्य के द्वारा किया गया कार्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक है तो वह उसका जो है आज्ञा पालन उसे नहीं करना चाहिए, लास्की ये कहता है। और यदि व्यक्ति का अंतःकरण इस बात को स्वीकार करे कि जो राज्य कार्य कर रहा है उस कार्य से व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में जो है उसे सहायता मिलती है और उसका अंतःकरण इस बात की उसे क्या देता है, स्वीकृति देता है, तो वो उस राज्य की आज्ञा का पालन कर सकता है। तो इस प्रकार लास्की जो है व्यक्ति के अंतःकरण पर छोड़ता है कि वह राज्य की आज्ञा का पालन करे अथवा नहीं करे। तो देखिए लास्की जो है उसका यह मानना है कि बिना सोचे विचारे राज्य की आज्ञा का पालन करना, लास्की का यह मानना है कि बिना सोचे विचारे राज्य की आज्ञा पालन करना, बिना सोचे विचारे राज्य की आज्ञा पालन करना अपनी ही आत्मा और वाणी का अनादर करना है, अपनी ही आत्मा और वाणी का अनादर करना है। देखिए इस प्रकार लास्की जो है उसका ये मानना है कि व्यक्ति सोच समझकर ही राज्य की आज्ञा का पालन कर सकता है और यदि लास्की का यह भी मानना है यदि व्यक्ति का अंतःकरण यदि व्यक्ति का अंतःकरण यह स्वीकार करे कि राज्य की आज्ञा उसके उद्देश्य में सहायक है, तो वह उस आज्ञा का पालन करे, अन्यथा इंकार कर दे। राज्य की आज्ञा का
राज्य की आज्ञा उसके उद्देश्य में सहायक है तो वह उस आज्ञा का पालन करे, अन्यथा इनकार कर दे। तो देखिए कि लास्की व्यक्ति पर छोड़ता है कि राज्य की आज्ञा का पालन करना उसे चाहिए अथवा नहीं चाहिए। तो देखिए राज्य की आज्ञा पालन के संबंध में लास्की सीमाएं खड़ा करता है कि राज्य की आज्ञा पालन करना व्यक्ति क्यों करे, तो इसकी समस्या के प्रति जो है लास्की समाधान ढूंढता है और ये कहता है कि यदि व्यक्ति का अंतःकरण इस बात की स्वीकृति उसे प्रदान कर दे कि राज्य का जो कार्य है उसके उद्देश्य में सहायक है तो वो राज्य की आज्ञा का पालन करे, अन्यथा वह उसकी आज्ञा का पालन करने से इनकार मना कर सकता है। तो इस प्रकार लास्की जो है वह व्यक्ति पर छोड़ता है राज्य की आज्ञा का पालन करना। तो देखिए अगला वो देखता है कि अगला उसने बताया कि लास्की के अनुसार दो परिस्थिति में व्यक्ति को राज्य की अवज्ञा करने का अधिकार है। तो देखिए लास्की के अनुसार व्यक्ति को व्यक्ति को दो परिस्थितियों में राज्य की अवज्ञा या उल्लंघन करने का अधिकार है। राज्य की अवज्ञा करने का अधिकार है। राज्य की अवज्ञा करने का अधिकार है। पहला तो है कि जब व्यक्ति संगठित रूप से यह अनुभव करे कि राज्य सामान्य हितों की रक्षा नहीं कर रहा है। राज्य सामान्य हितों की रक्षा नहीं कर रहा है। राज्य सामान्य हितों की रक्षा नहीं कर रहा है। दूसरी परिस्थिति है जबकि ऐसा प्रतीत हो कि राज्य व्यक्ति के उन अधिकारों के लिए नितांत आवश्यक है। जबकि ऐसा प्रतीत हो कि राज्य व्यक्ति के लिए, तो देखिए जब ऐसा प्रतीत हो कि राज्य व्यक्ति के उन अधिकारों के लिए राज्य व्यक्ति के उन अधिकारों के लिए नितांत आवश्यक है। राज्य व्यक्ति के उन अधिकारों के लिए नितांत आवश्यक है। देखिए इस प्रकार से लास्की दो परिस्थितियों में व्यक्ति को राज्य की अवज्ञा करने का अधिकार देता है कि व्यक्ति दो परिस्थितियों में राज्य का उल्लंघन कर सकता है। पहला तो जब व्यक्ति संगठित रूप से अनुभव करे कि राज्य सामान्य हितों की रक्षा नहीं कर रहा है, कि राज्य के कार्य सामान्य हित की जो है
अनुपालना नहीं कर रहे हैं, सामान्य हितों की रक्षा नहीं कर रहे हैं उस स्थिति में। दूसरा, जब ऐसा प्रतीत हो कि राज्य व्यक्ति के उन अधिकारों के लिए नितांत आवश्यक है और उस स्थिति में जो है व्यक्ति राज्य की अवज्ञा कर सकता है। तो देखिए इस प्रकार से हम देखते हैं कि लास्की का जो राज्य के प्रति आज्ञाकारिता के संबंध में विचार हैं वो बहुत ही एक उसके अलग तरह के विचार हैं और वो ये भी कहता है कि मनुष्य को वही कार्य करने चाहिए जो नैतिक दृष्टि से ठीक समझता है। तो देखिए इस प्रकार हम यह देखते हैं कि लास्की अपने बहुलतावादी विचारों पर ही अपने विचार जो है उसने रखे हैं और किस प्रकार से लास्की जो है अपने विचारों को बिल्कुल एक अलग तरीके से उसने रखा है। और हम देखते हैं कि लास्की राज्य के जो कार्य हैं, राज्य के कार्य क्षेत्र को किस प्रकार से जो है सीमित करता है, उस पर सीमाएं वो जैसे थोपता है और उसकी सीमाओं का थोपता नहीं है, उसकी सीमाओं का अंकन करता है कि राज्य का कार्य क्षेत्र जो है किस प्रकार से कम होना चाहिए, क्योंकि राज्य कहीं न कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करता है। और इस प्रकार लास्की जो है राज्य की सत्ता और व्यक्ति की स्वतंत्रता में जो है सामंजस्य बिठाने के महत्वपूर्ण रास्ते दिखाता है। किस प्रकार से उसका जो है चिंतन एक अलग तरीके का विचार प्रतिपादित करता है, जिससे उसका महत्वपूर्ण प्रयास यही है कि राज्य की सत्ता और व्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या हो, राज्य की सत्ता और व्यक्ति की स्वतंत्रता में समन्वय और सामंजस्य स्थापित हो। अब हम इसके बाद में देखते हैं लास्की के अधिकार विषयक जो धारणा है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लास्की के चिंतन में। तो देखिए लास्की की अधिकार विषयक धारणा कि लास्की ने अधिकारों के बारे में क्या विचार प्रतिपादित किए हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए लास्की की अधिकार विषयक धारणा। तो देखिए अब आपका टॉपिक है लास्की की अधिकार लास्की की अधिकार विषयक अवधारणा। लास्की की अधिकार विषयक अवधारणा। तो देखिए लास्की ने अधिकारों के बारे में भी महत्वपूर्ण विचार प्रतिपादित किए हैं और लास्की इस बात का प्रतिपादन करता है कि एक राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिनकी वह व्यवस्था करता है। तो देखिए लास्की का प्रमुख कथन है कि एक राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है। तो देखिए लास्की का प्रमुख वाक्य है कि एक राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है। एक राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है। एक राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिनकी
जिनकी वह व्यवस्था करता है, जिनकी वह व्यवस्था करता है। देखिए, एक राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिनकी वह व्यवस्था करता है। तो देखिए, इसका मतलब है कि राज्य अपने अधिकारों, नागरिकों को जितने अधिकार प्रदान करता है उतना ही उसका स्तर उच्च होता है। तो देखिए, लास्की ने अधिकारों को बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व प्रदान किया है। तो देखिए, लास्की ने अपने चिंतन में अधिकारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। चिंतन में अधिकारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है और उसका यह मानना है कि लोक कल्याण की व्यापक दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उसका यह मानना है कि लोक कल्याण की दृष्टि के लिए, लोक कल्याण की व्यापक दृष्टि से, लोक कल्याण की व्यापक दृष्टि से लोक कल्याण की व्यापक दृष्टि से लोक कल्याण की व्यापक दृष्टि से अधिकार अनिवार्य हैं, अधिकार अनिवार्य हैं और राज्य जो है अधिकारों का संरक्षक है। देखिए, अधिकार अनिवार्य हैं और राज्य अधिकारों का संरक्षक है। राज्य अधिकारों का संरक्षक है। व्यक्ति के अधिकारों का हनन, या विरोध करके, वह आत्मघात ही हनन करके वह आत्मघात ही कर सकता है। लास्की अधिकारों को राज्य की सत्ता, अधिकारों को राज्य की वैधता का स्रोत मानता है। अधिकारों को राज्य की वैधता का स्रोत मानता है। तो देखिए, इस प्रकार हम लास्की के चिंतन में अधिकारों की बात करते हैं कि लास्की अधिकारों का पुरजोर समर्थन करता है और उसका प्रमुख वाक्य है कि एक राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिनकी वह व्यवस्था करता है। तो इस प्रकार लास्की ने अपने चिंतन में अधिकारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है और उसका ये मानना है कि अधिकार जो हैं वो अनिवार्य रूप से होने चाहिए और अधिकार से ही हम राज्य की शक्ति की पहचान करते हैं
और ये कहता है कि राज्य जो है व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षक है, और यदि व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो उसका स्वयं का जो है आत्मघात होता है राज्य का। और इस प्रकार लास्की अधिकारों को राज्य की वैधता का स्रोत मानता है। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि लास्की के चिंतन में अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है और लास्की अधिकारों का जो है पूर्ण समर्थन करता है। तो देखिए, लास्की के अनुसार हम देखते हैं कि राज्य जो है, लास्की देखिए एक बात कहता है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं। तो देखिए, लास्की का प्रमुख कथन है कि अधिकार लास्की के अनुसार अधिकार सामान्य जीवन की वे परिस्थितियां हैं। अधिकार सामान्य जीवन की वे परिस्थितियां हैं। सामान्य जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। तो देखिए, इस प्रकार लास्की का प्रमुख कथन है कि अधिकार सामान्य जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। इसलिए अधिकार वे परिस्थितियां हैं जिनमें रहकर कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकता है। तो इस प्रकार से देखिए, लास्की व्यक्ति के हित को सर्वोपरि मानता है और ये बताता है कि व्यक्ति का हित जो है, व्यक्ति हित का भौतिक साधन होते हुए भी राज्य जो है अधिकारों का निर्माण करता नहीं है। तो अधिकारों का अस्तित्व राज्य के पूर्व ही है, तो राज्य उन्हें स्वीकार करे अथवा न करे, इस बात का अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार लास्की ये मानता है कि अधिकार जो है राज्य के पूर्वगामी है और राज्य के पूर्वगामी होने के कारण राज्य इन अधिकारों का जो है समर्थन करे या ना करे, या इन अधिकारों के बारे में वो किसी भी तरह से कोई भी कार्य करे या ना करे, लेकिन अधिकार जो है वो महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार लास्की ये मानता है कि अधिकारों का अस्तित्व राज्य के पूर्व है और राज्य उन्हें स्वीकार करे अथवा न करे, इस बात का अधिकारों पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए, इस प्रकार लास्की के चिंतन में अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है और अधिकारों का अस्तित्व जो है राज्य के पूर्व ही है। तो देखिए, अधिकारों का अस्तित्व राज्य से पूर्व है और इस बात से और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता राज्य उन्हें स्वीकार करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता राज्य उन्हें
स्वीकार करे, राज्य उन्हें स्वीकार करे अथवा अस्वीकार करे। तो देखिए इस प्रकार लास्की जो है अधिकारों के बारे में महत्वपूर्ण विचार प्रतिपादित करता है और ये कहते हैं कि अधिकार का अस्तित्व राज्य से पूर्व है, राज्य उन्हें स्वीकार करे या न करे इससे अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लास्की के चिंतन में व्यक्ति के अधिकारों का बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष जो है लास्की ने अधिकारों का अपने चिंतन में लिया है और इस प्रकार लास्की जो है अधिकारों को राज्य का पूर्वगामी बताकर ये बात को सिद्ध करता है कि अधिकार जो है वो महत्वपूर्ण है और राज्य अधिकारों का संरक्षक है और उसका हनन होने पर वो स्वयं का ही आत्मघात करता है। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि लास्की जो है अधिकारों के आधार पर राज्य की वैधता का स्रोत मानता है और लास्की के चिंतन में अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से हमें स्पष्ट रूप से दिखते हैं। तो इस प्रकार हमें कह सकते हैं कि लास्की जो है अधिकारों का महत्वपूर्ण स्थान देता है और राज्य का पूर्वगामी बताकर वो ये बताता है कि राज्य जो है अधिकारों के लिए है और राज्य का महत्वपूर्ण जो है दायित्व है कि वो अधिकारों की जो है सुरक्षा व्यक्ति को प्रदान करे।